नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति और मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है वो टीपीएस कॉलेज में है और आपके जानकारी के लिए बता दें कि टीपीएस कॉलेज में जो है वो इंटरनेशनल सेमिनार जो है वो आयोजित होने वाला है। इसी सब मुद्दे पर जो है वो खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है इस टीपीएस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य जी जो है वो जुड़े हुए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका। मैं तपन कुमार शांडिल्य। सर क्या कहिएगा, इंटरनेशनल सेमिनार जो है वो आयोजित किया जा रहा है टीपीएस कॉलेज में, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा सर पहले। टीपीएस कॉलेज में ये कार्यक्रम दूसरी बार हो रही है। पूर्व में भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा एक कार्यक्रम ऐसा आयोजित किया गया था जो काफ़ी सफल रहा। पुनः अभी हमारे यहाँ प्रोफेसर पलादी के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। वो कन्वेनर हैं और यह भी जो सेमिनार है वो अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि इसके रिसोर्स पर्सन और जो पेपर प्रेजेंटर हैं जो बिहार, भारत और भारत के बाहर के लोग भी हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट, टीचर सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार से फ़ायदा होगा, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार या कोई भी सेमिनार राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, इसलिए किसी भी संस्था में आयोजन किया जाता है कि उसका फ़ायदा संस्था और उसके बच्चे और उसके शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर को हो। ये ऑब्जेक्टिव के साथ ये सब आयोजन किया जाता है टाइम टू टाइम, कि जिससे कि आगे भविष्य में हम किस प्रकार का कार्य करें मतलब शैक्षणिक जगत में, इसके लिए इस प्रकार के कार्य का आयोजन किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि टीपीएस कॉलेज में ये जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है वो काफ़ी लाभदायक होगा और सभी को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अगर इस कॉलेज की कैंपस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटा जो है वो कैंपस है, इसके बावजूद जो है आप लोग दूसरी बार जो है इस आयोजन की जो है वो कार्यक्रम करवा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कितना जो है वो सफल होने वाला है ये कार्यक्रम? देखिए, प्रश्न तो आपने सही कहा। दिनकर जी का एक पंक्ति है, समझ गए ना? कम ठोक ठेलता है जब नर, तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो टीपीएस कॉलेज के जो शिक्षक हैं और जो यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ है, उस सभी में एक प्रकार का अलग ऊर्जा है जो गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं। तो क्षेत्रफल में टीपीएस कॉलेज छोटा होने के बावजूद भी यहाँ क्वालिटी एजुकेशन और फैकल्टी में क्वालिटी होने के वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजन करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपने ठीक कहा कि इसमें समय की, रिसोर्स पर्सन की, बजट की और स्थान का, सबका महत्व होता है। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि एक बजट के अंतर्गत इस सेमिनार को सफल बनाया जाए और जहाँ तक संभव हो सारे फैसिलिटी के साथ, सारी सुविधाओं के साथ, सारे टेक्नोलॉजी के साथ, सारे चैलेंजेस के साथ हम इसको अंतिम रूप दें और सफल बनाएं। कितने दिनों से जो है वो आप लोग की ये तैयारी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को? देखिए, पहले तो हम लोगों को एक डिस्कशन में हुआ कि हम लोग एक सिंपल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सेमिनार करेंगे। कुछ 2, 4, 5 बाहर के रिसोर्स पर्सन के द्वारा ये कार्य किया जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको कीजिए, ढंग से कीजिए और संभव हो तो बड़े पैमाने पर कीजिए। तो परिणाम ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन भी बड़ा तेज़ी से हुआ, 200 से अब रजिस्ट्रेशन हो गया। हम लोगों ने इतना उम्मीद नहीं किया था कि इतना रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन 200 से अधिक रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक मायने रखता है कि इस प्रकार के सेमिनार में इतना रजिस्ट्रेशन हो जाना, यानी इतना अटेंडेंस हो जाना भी अपने आप में एक विशेषता है। तो समय तो ज़्यादा हम लोग नहीं दिए, हम लोग को और समय चाहिए था, तो और भी रिसोर्स पर्सन बाहर से बात करते बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन समय अभाव में हमने बड़े यूनिवर्सिटी, अच्छे टीचरों और भी अच्छे टीचरों से बात नहीं कर पाया, क्योंकि बाहर के टीचरों को 2-3 महीना पहले से इन्फॉर्मेशन भी देना रहता है और उन लोग को भी समय चाहिए कि छुट्टी लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल हो।
तो कम समय में जो अवेलेबल हो सका उनको सभी को मैं इनवाइट किया, बुलाया और काम किया, और वो लोग सहमति भी आने को दिए हैं। तो कम समय में ही सही हम काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के टीपीएस कॉलेज के सारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ इसको अंतिम रूप देंगे। सर, अगर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की बात को अगर छोड़ दिया जाए, अगर टीपीएस कॉलेज की बात किया जाए, तो इससे पहले भी आपने जो है वो प्रधानाचार्य थे इस कॉलेज का, एक बार फिर जो है दूसरी बार इस कॉलेज का प्रधानाचार्य बने हैं। क्या कुछ जो है टीपीएस कॉलेज में जो है वो अभी भी कमियां लग रही है कि इसको पूरा करने के लिए जो है आप लोग आवाज़ जो है वो बता सकते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रोल होता है किसी भी संस्था के विकास में। हमारे यहाँ इसकी कमी है और जन्मजात कमी है, लेकिन सरकार के प्रयास से आने वाला साल भर के अंदर जो कमी है वो पूरा होने जा रहा है। इसमें बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं कि टीपीएस कॉलेज में एक अलग से अनुदान देकर जो कमी क्लासरूम की थी वो पूरा होने जा रहा है। ये अभी जब कैंपस में 2 ब्लॉक बन के तैयार हो जाएंगे तो एक सीमा तक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्लासरूम और एक अच्छे लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है किसी कॉलेज में, और एक अच्छे लैब की ज़रूरत होती है, वो पूरा हो जाएगा। लैब अच्छी हो जाएगी, क्लासरूम अच्छे हो जाएंगे और एक पुस्तकालय अच्छा हो जाएगा। कमी क्या रह गया? तो कमी है कि इसका अपना कोई फील्ड नहीं है। इंडोर का गेम्स का तो काम हो जाता है, आउटडोर का नहीं हो पाता है। उसके लिए मुझे हायर करना पड़ता है या जाना पड़ता है, पाटलिपुत्रा स्टेडियम का सहारा लेना पड़ता है, चूँकि सबसे करीब में कॉलेज का वही स्टेडियम है। लेकिन कॉलेज को अपना वैसा कोई मैदान नहीं है और वो एक परमानेंट प्रॉब्लम है। आने वाला समय में इस पर भी विचार किया जाएगा कि टीपीएस कॉलेज का कोई सेकंड कैंपस हो सकता है, इस पर हम विचार करेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। और आपको बता दें कि टीपीएस कॉलेज के प्रधानाचार्य थे डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य जी, और उन्होंने बताया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने वाला है उसके लेकर जानकारी दी है। टीपीएस कॉलेज में अभी भी क्या कमियां हैं उनको लेकर जो है अपनी बातें रखी। हालांकि आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।